to start next chapter of our 12th class mathematics, that is continuity and differentiability। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंपल भाषा में अगर हम कंटिन्यूटी का मतलब समझना चाहें तो हम उसे क्या समझ सकते हैं। तो कंटिन्यूटी हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू हो, वो कहीं से बिखरी हुई ना हो, टूटी हुई ना हो, तब हम उसे कंटिन्यू कहेंगे। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें, हमारी डेली लाइफ में ही हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमारे घरों में पावर हाउसेस से सप्लाई आती है और वो सप्लाई एक केबल्स के थ्रू आती है। अगर वो केबल किसी भी पॉइंट पे डिस्कनेक्ट हो जाता है या टूट जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उस पॉइंट से आगे नहीं हो पाता। ये नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए पाथ नहीं मिल पाता। तो अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कंटिन्यू नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी टूट गई क्योंकि वहाँ से पॉइंट डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कंटिन्यूटी का मतलब समझना चाहें तो हम क्या समझ सकते हैं। पर अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में कंटिन्यूटी कहते हैं तो मैथमेटिक्स में के टर्म में हम कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैथमेटिक्स में हम सिंपली ग्राफ्स स्टडी करते हैं, तो कंटिन्यूटी हम ग्राफ्स की बताएंगे। तो अगर हम दो तरह के ग्राफ देखें, सपोज एक ग्राफ है जो ऐसा बना है, x और y की कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको मिलाते हुए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। तो जब हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तब हम अपने पेंसिल या पेन को बिना हिलाए इस ग्राफ को बना सकते हैं इसके एंडिंग पॉइंट तक। तो ऐसा सिस्टम जो कंटिन्यू होता है उसमें हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें कंटिन्यूटी का मतलब तो हम ऐसा समझ सकते हैं, जो ग्राफ एकदम कंटिन्यू होता है। अब अगर हम दूसरा ग्राफ देखें, जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, और जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब y की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। अब अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो ये y एक्सिस है। सपोज इस पॉइंट पे हमें y की वैल्यू 2 मिल रही है। अब 2 वैल्यू कब मिल रही है, जब x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू हमें 2 मिल रही है। अब उसके बाद जब x की वैल्यू 0 नहीं है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। अगर हम कोई भी वैल्यू के लिए देखें तो x की वैल्यू जब 0 नहीं है तब y की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। मतलब अगर ये 0 नहीं है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है x की, पर उसके लिए y की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, तब हम इसे ऐसे दर्शाएंगे। अब यहाँ पे हम ओपन इंटरवल का साइन दर्शा रहे हैं और यहाँ पे हम क्लोज्ड इंटरवल का साइन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू हमें 2 मिल रही है इसी पॉइंट पे। पर जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये वाला जो पॉइंट है वो x की वैल्यू 0 को शो कर रहा है। अब अगर हम इसे दर्शाना चाहें तो हम इसे ऐसा दर्शा दें, यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज़ किए बिना, तो ये क्या बताएगा, जब x की वैल्यू 0 है तभी भी y की वैल्यू 3 है। तो इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल का साइन हम यूज़ करेंगे। इस दोनों साइड हम इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि हमें केवल कंडीशन दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए हम सारे वैल्यूज़ के लिए लिख रहे हैं। अब अगर इस ग्राफ को स्टडी करें हम तो देखें तो ये यहाँ तक हमें मिलेगा। उसके बाद इस वैल्यू पे हमें नहीं चाहिए तो हम फिर 1 से जाएंगे और इसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, उसे उठाना पड़ रहा है ग्राफ बनाने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें कि कंटिन्यूअस कब होगा कोई भी फंक्शन या कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो अगर हम अपने भाषा में समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ग्राफ को जब ड्रॉ करने के लिए हमें अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ता है, उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हमें हटाना पड़ता है, तब हम उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। पर अगर हम विदाउट लिफ्टिंग, पेन के विदाउट लिफ्टिंग के कोई भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, तब हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। ओके, अभी तक हमने स्टडी किया कि सिंपल कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। अब हम मैथ्स में कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो
तो इसके पहले मैं आपको याद करा दूं, हमने 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर स्टडी किया है, तो उसमें हमने लिमिट स्टडी किया है, वो लिमिट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसके कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन क्या है f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a। यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसके कंटिन्यूटी के लिए ये शर्त है कि अगर हम किसी भी फंक्शन पे कोई भी लिमिट रखते हैं तो वो हमें फंक्शन ऑफ a के इक्वल मिलना चाहिए। यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट कर रहा है जिसकी वैल्यू हमें 1 2 3 4 कुछ भी गिवन होगी, और f(x) एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स में हमें लिमिट रखना है। हमने लिमिट्स के चैप्टर में स्टडी किया है कि अगर हमें पता करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए हम दो टर्म्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड देन हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ जब हम रख देंगे और उसके बाद वो फंक्शन हमें इक्वल मिलता है, जो भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो अगर ये फंक्शन दोनों की वैल्यू हमें इक्वल मिलती है तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन में जो लिमिट हमें दिया हुआ है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये इक्वल नहीं मिलते तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब हम कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि उस पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है कि फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद हमें जो भी पॉइंट पर लिमिट फाइंड करना था वो वैल्यू हम फंक्शन पे पुट करेंगे और इसके इक्वल हम फंक्शन को प्रूफ करेंगे। अगर ये तीनों टर्म्स इक्वल होते हैं तब हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर हमें इनमें से एक भी टर्म इक्वल नहीं मिलता है तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पे। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे और इसको सबसे पहले हम बनाते हैं तो हम f(x) को y भी मान सकते हैं, तो ये हमें मिल गया y इज इक्वल टू 2x। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पे, तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, हमें क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, एंड फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे जब हम ऐसा लिखेंगे तो ऐसे हम लिखने से हमें ये समझ में नहीं आता कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है या राइट हैंड लिमिट के लिए है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव। अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तब हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। ओके, तो ये डिफरेंस है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में। अब यहाँ पे हमने 1 नेगेटिव लिखा है और यहाँ पे 1 पॉजिटिव लिखा है, तो अगर हम 1 ही पुट करेंगे लिमिट के प्लेस पे तो दोनों अलग अलग फाइंड करने का क्या मतलब है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि रियल नंबर का जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस प्लेस पे हमें 0 वैल्यू मिलती है और इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं अप टू -∞, और इस साइड पॉजिटिव नंबर मिलते हैं अप टू +∞। यहाँ पे हमें दिया हुआ है x की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू हमें सपोज x की वैल्यू 1 मिल रही है इस प्लेस पे। अब हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो ये साइड लेफ्ट है एंड ये साइड राइट साइड है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं और 1 तक पहुँचना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड की कोई वैल्यू हम लेंगे और ऐसी वैल्यू कंसीडर करते हैं जो भी हमें लिमिट दिया हुआ है वो उसके जस्ट पहले की हो, हम ज़्यादा डिफरेंस कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लेना है तो सपोज हम इस पॉइंट की वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो मान सकते हैं कि ये वैल्यू हमें मिलेगी 0.9999। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस लिमिट के प्लेस पे
fx में जो x का प्लेस है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 इंटू 0.9999। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1.99999, तो इसे हम 2 भी कंसीडर कर सकते हैं, तो ये करीब करीब हमें 2 के इक्वल मिलेगा। अब उसके बाद जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम राइट हैंड साइड से इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे हम राइट हैंड की कोई भी वैल्यू चूज करेंगे। हमें यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसके जस्ट बाद की हम वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो सपोज हम मानते हैं कि हम ले रहे हैं 1.00001, ये एग्जैक्टली 1 नहीं है पर करीब करीब 1 के इक्वल हम मानते हैं, थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस यहाँ पे है। तो जब हम यहाँ पे जब उस लिमिट को पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 1.00001, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें करीब करीब 2 के ही इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम लिमिट फाइंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल मिल रहे हैं, तब हम कहेंगे कि इस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ये कंडीशन हमें मिल गया क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमें इक्वल मिल गए। इसके बाद हमें पता करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे f ऑफ a, और a की प्लेस पे हमें वैल्यू दी हुई है 1, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 1 क्योंकि फंक्शन हमारा 2x है और उसकी वैल्यू हमें मिल गई 2। अब देखिए ये तीनों वैल्यूज हमें इक्वल मिल रही हैं, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों वैल्यूज हमें इक्वल नहीं मिलती तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि जब हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये एक सीधी लाइन मिलती है। तो यहाँ पे भी जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें अपने पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन भी जब हम इसे लिखते हैं तो ये फंक्शन भी हमें कंटिन्यूअस मिलता है। पर अगर इसी के प्लेस पे दूसरा फंक्शन हम लेंगे तो वो कंटिन्यूअस है या नहीं वो हम कैसे बताएंगे। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है फंक्शन fx इज इक्वल टू 3 when x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 5 when x इज ग्रेटर देन 0, एंड हमें चेक करना है कंटिन्यूटी ओरिजिन पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं। तो जब हम इसे कंटिन्यूटी ओरिजिन पॉइंट पे चेक करनी है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जब x की वैल्यू लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है तब हमें फंक्शन की वैल्यू 3 मिल रही है। तो अगर हम फंक्शन को y एक्सिस पे डिनोट करें तो ये पॉइंट हमें 3 के इक्वल मिल रहा है, और x की वैल्यू लेस देन 0 हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती है। तो जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 है और इक्वल टू 3 है, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन यूज कर रहे हैं, तब हमें फंक्शन की वैल्यू 3 मिल रही है। पर अगर हम x की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 कंसीडर कर लेते हैं तब हमें फंक्शन की वैल्यू 5 मिल रही है, और यहाँ पे हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे क्योंकि हमें इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 5 नहीं मिलती, इसके बाद हमें इसकी वैल्यू 5 मिलती है। अब इस ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद हमें अपने पेन को लिफ्ट करके यहाँ लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका कंटिन्यूटी टूट गया, तो यहाँ पे वो ब्रेक हो गया, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो ये हम जस्ट ग्राफ को स्टडी करके बता सकते हैं। अब अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें मैथमेटिकली तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम फाइंड करेंगे तब हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव लिख रहे हैं क्योंकि हमें ओरिजिन पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखे हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट किए हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 नेगेटिव मतलब जस्ट उसके पहले की वैल्यू, तो ये ओरिजिन का पॉइंट है
और उसके पहले की वैल्यू मतलब हम इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो 0 से पहले वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं -0.999 -0.9998, कोई भी वैल्यू हम कंसीडर करें तो उस पे हमें वैल्यू 3 मिल रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें 3 के इक्वल मिल जाएगी। इसके बाद जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन ऑफ f(x). अब अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम 0 के बाद की वैल्यूज़ देखेंगे, 0 से बड़ी वैल्यूज़ देखेंगे। तो बड़ी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं 0.0001, 0.0002, कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी। तो इस सभी पॉइंट पे हमें x फंक्शन की वैल्यू 5 मिल रही है, मतलब हमें राइट हैंड लिमिट क्या मिल जाएगा 5। अब इसको देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं हम, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट 3 मिल रहा है और राइट हैंड लिमिट 5 मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। अब इसके बाद अगर हम फाइंड करते हैं फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ a की वैल्यू, तो यहाँ पे a की प्लेस पे हमें 0 वैल्यू दी हुई है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी हमें ओरिजिन पे चेक करनी है और a उसी वैल्यू को इंडिकेट करता है जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जब हम f ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू है 3, मतलब फंक्शन ऑफ a की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब फंक्शन ऑफ a एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, पर राइट हैंड लिमिट उसके इक्वल नहीं है, और कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन ऑफ a तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो ये समझ में आ गया कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा और कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसके तो अगर हम कंटिन्यूटी को डिफाइन करना चाहें तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हम दे सकते हैं, सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, then f is continuous at c if limit x tends to c, f of x is equal to f of c। अगर f कोई रियल नंबर है रियल नंबर के सबसेट से और c एक पॉइंट है जो हमें सेट मिल रहा है f, उसका जो भी हम डोमेन डिफाइन करेंगे उनमें से c कोई पॉइंट हम चूज कर रहे हैं, तो अगर हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना चाहते हैं उस पॉइंट पे, तो कंडीशन ये है कि उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट, जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें फंक्शन ऑफ c, अगर उस फंक्शन में उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम पुट करें वेरिएबल के प्लेस पे तो हमें दोनों की वैल्यू इक्वल मिलनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इक्वल मिलती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर वैल्यू इक्वल नहीं मिलती है तब हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मिला था। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर x की वैल्यू लेस देन 0 थी या 0 के इक्वल थी तब हमें फंक्शन की वैल्यू 3 मिल रही थी, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है तब इसकी वैल्यू हमें 5 मिल रही है। तो कौन से पॉइंट पे इसका कंटिन्यूटी टूट गया? हमने यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया, हम यहाँ तक गए, इसके बाद आगे इसके लिए पाथ नहीं है, हम इसे ऐसा भी नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू हमें 5 नहीं मिल रही है, अगर x की वैल्यू 0 है तो इससे हम 5 नहीं ले सकते। तो यहाँ से हमें यहाँ जाना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो जिस पॉइंट पे इसका कंटिन्यूटी ब्रेक होता है, कंटिन्यूटी टूट जाता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे इसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, तो हम इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कहेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, और इस x इज इक्वल टू 0 वैल्यू को ही हम
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कहेंगे। तो ये वर्ड भी आप याद कर लीजिएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम इसे बोल सकते हैं पॉइंट एट विच कंटिन्यूटी ब्रेक्स इज नोन एज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3 पे। तो जब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इसके लिए हम x3 की वैल्यू यहाँ पे रख के उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उससे हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। पर अगर हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहें तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसिटी चेक करनी है 3 पॉइंट पे और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसे नेगेटिव से इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x। अब उसके बाद हम सेकेंड पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। अब मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जब हम 3 नेगेटिव लिखते हैं मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड के जस्ट पहले की एक वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2.9999, तो ये इसके जस्ट पहले की वैल्यू हो गई। एग्जैक्टली 3 नहीं है पर 3 के करीब की वैल्यू है, थोड़ी सी उससे छोटी वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम 3 माइनस 0.0001 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तब हमें इसकी ये इतनी वैल्यू मिलेगी। अब जब हम लेस वैल्यू लेते हैं तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाते कि हम कितनी लेस वैल्यू लें। हम चाहें तो हम यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 भी 3 से स्मॉल है और हम 3 से लेफ्ट हैंड साइड पे है और हमें लेफ्ट हैंड की वैल्यू कंसीडर करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं 3 माइनस एच। 3 माइनस एच लिखने से हमें ये पता चल जाता है कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं जो 3 से h नंबर्स तक स्मॉल है। यहाँ पे हम h की कोई वैल्यू पुट नहीं करते हैं, हम केवल ये इंडिकेट कर देते हैं कि हम लेफ्ट हैंड की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। अब जब हम इसे 3 माइनस एच ले लेंगे मतलब हमारा फंक्शन h के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे फंक्शन पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस एच, क्योंकि हम x की प्लेस पे अब क्या पुट कर दे रहे हैं 3 माइनस एच। ओके, अब इसके बाद जब हम फंक्शन को h के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब हमारा लिमिट, अब यहाँ पे हम अगर लिखते हैं x टेंड्स टू 3 नेगेटिव तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा h के टर्म्स में नहीं है तो हम लिमिट भी h के टर्म्स में नहीं ले सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट को भी h के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हमें दी हुई है 3, तो ये हमें मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 माइनस एच। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे h की वैल्यू मिलेगी 0, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0। अब हमें मिल गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 3 माइनस एच प्लस 3, लिमिट भी h के टर्म्स में मिल गया और फंक्शन भी h के टर्म्स में मिल गया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं h की वैल्यू 0 पुट करके। तो जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 प्लस 3 दैट इज 9। ओके, तो अभी हमें मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट में भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हमें जस्ट बाद की नंबर लेनी है, मतलब हम ले सकते हैं 3.00001, ये लेफ्ट हैंड की एक वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर हम 3.5 भी ले, 4 ले, 5 ले तो भी ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो इसे भी हम इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं, 3 प्लस एच से डिनोट करते हैं। यहाँ पे h वो वैल्यू को इंडिकेट करेगा जितना ग्रेटर हम राइट हैंड साइड का नंबर्स लेंगे। अगर हम 4 लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस 1। अगर हम इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस 0.00001। ठीक है, तो इसे इंडिकेट करने के लिए हम 3 प्लस एच लिखेंगे।
तो ये हमें मिल जाएगा, जो फंक्शन है, फंक्शन में x की प्लेस पे हम पुट करेंगे 3 + h, तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 3 + h + 3। और अब हम लिमिट को भी h के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा h के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे जब x की वैल्यू 3 + h ले रहे हैं तो अब x की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो h की वैल्यू हमें मिलेगी 0, क्योंकि जब हम यहाँ पे लिखते हैं 3 = 3 + h, 3 कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू हमें मिलेगी 0, तो हमारा लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब इस फंक्शन पे हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9 के इक्वल। हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड किया, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया, दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, मतलब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें पता करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं f(a), और यहाँ पे एक वैल्यू है जो हमें यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है और वो वैल्यू हमें दी हुई है x = 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट करेंगे 3, तो ये फंक्शन हमें मिल जाएगा 2 × 3 + 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9। मतलब हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन ऑफ a, ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसकी कंटिन्यूटी की पॉइंट क्या है 3। हमें दिया हुआ था कि इसकी कंटिन्यूटी हमें 3 पे चेक करनी है और ये तीनों इक्वल मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि x = 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) = 2x + 3 when x is less than or equal to 2 and function is 2x - 3 when x is greater than 2। हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी दो वैल्यूज़ हैं अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए। हमें पहले से ही दे दिया है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट पता करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब नंबर लाइन में हमें अगर x की वैल्यू 2 है या 2 से हम लेस नंबर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेते हैं, तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। अगर हम मान लें कि हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिलेगी 5। अगर हम x की वैल्यू को 1.5 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ जब हम रखते जाएंगे तो हमें फंक्शन की भी डिफरेंट वैल्यूज़ मिलते जाएंगी। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमें मिल रहा है 2x - 3 when x is greater than 2। अगर हम 2 से ग्रेटर नंबर्स लेते जाते हैं जैसे 2.5, 3, 3.5, ऐसे अगर हम अलग अलग वैल्यू लेते जाते हैं तो हमें फंक्शन ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर हम x इसकी वैल्यू 2.5 लेते हैं तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 2, मतलब ये वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे। अगर हम इसकी वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 यहाँ पे। तो अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमें ऐसे मिलेगा। अब हम इसे देख के ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि अगर हमें इसे ड्रॉ करना है तो हमें अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब हमें पता है कि अगर हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि किस पॉइंट पे उसका कंटिन्यूटी लूज हुआ, कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे अगर उसका कंटिन्यूटी ब्रेक होता है मतलब उस पॉइंट, हाँ, वो पॉइंट हमें लोअर हैंड लिमिट, अपर हैंड लिमिट दोनों में कॉमन मिलता है। तो यहाँ पे देखें हम तो ये 2 से लेस देन या 2 वैल्यू को डिनोट कर रहा है और ये 2 से ग्रेटर देन वैल्यू को डिनोट कर रहा है। मतलब 2 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 पॉइंट पे ही इसका कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ। तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट इसका है x = 2। हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x = 2। ओके, तो कंटिन्यूटी कब होगी, डिसकंटिन्यूटी कब होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे